अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और ख़ुश होंगे। आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हमें भी और मेरे ख़्याल से हम सबको जो देखने वाले हैं उनको भी ये पसंद होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं डबल चॉकलेट लूफ़ केक, और बहुत ही मज़ेदार सा होता है। जिस तरह से हम टी केक बनाते हैं उसी तरह का एक ये केक है, चॉकलेट का डबल लेयर डबल चॉकलेट, और बहुत ही मज़ेदार। सबसे ज़्यादा मैं आपको इस बताऊं कि इतना सॉफ़्ट होता है कि मुंह में जाके बिल्कुल ही घुल जाता है, और इसमें जो चॉकलेट का फ्लेवर आता है मज़ा ही आ जाता है। तो इसमें आप शाम के चाय के साथ इसको बना के स्टोर करके रख लें, और जब दिल चाहे और इसको बनाएं और खिलाएं। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं चीज़ों की तरफ। यहाँ पे देखें, मैंने 2 टीस्पून जो है ना कॉफ़ी ली, और उसको हाफ़ कप पानी में, नीम गर्म पानी में इस तरह से हल कर लिया। साथ में हमने यहाँ पे शुगर ली है, नॉर्मल शुगर, इसको मैंने पीस लिया और उसको छान लिया। ठीक है जनाब। यहाँ पे मैंने बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ़ कप। इसके अलावा फ्लावर है 1 कप, 2 अंडे हैं रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा वनीला एसेंस है 1 टीस्पून, और यहाँ पे कोको पाउडर है हाफ़ कप, और यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट है तकरीबन, कोई सी भी आप मिल्की चॉकलेट ले लें, ये 1/4 कप है। साथ में नमक है बिल्कुल चुटकी भर 1/4 टीस्पून। साथ में यहाँ पे मेरे पास थोड़े से चॉकलेट चिप्स पड़े हुए थे तो मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ एक चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है। तमाम चीज़ें जो हैं रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए ताकि इसका बेहतरीन किस्म का हमें रिज़ल्ट मिले। अब सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, उसमें शामिल कर देना है 2 अंडे इसको, और इसमें साथ में ही हम शामिल कर देंगे चीनी आप चाहें तो कैस्टर शुगर जो पैकेट में आती है वो ले लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट बता रही हूँ। जो हमारे घर में नॉर्मल चीनी होती है उसको मैंने पीसा, और पीसने के बाद उसको छान लिया। जब उसको छाना तो उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया, तो उसमें भी वही रिज़ल्ट आया जो हम कैस्टर शुगर में हम पैकेट वाला ख़रीदते हैं। तो भाई जनाब, यहाँ पर मैंने बीटर की मदद से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप जूसर ब्लेंडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इतना मिक्स करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, क्रीमी टेक्सचर आ जाए। अब यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून फुल भर के आप जो है ना इसमें वनीला एसेंस शामिल करिएगा। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो होती हैं, अंडे या वनीला एसेंस जो होता है, वो हम क्या करते हैं फ्रिज में से निकाल के इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है बटर था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अब फिर दोबारा हम बीट करेंगे 2 से 3 मिनट, और इस तरह से इसका टेक्सचर आ जाएगा, आप देखें, और इसमें खुशबू भी आ जाती है। ये तमाम चीज़ें मैंने छान के पहले रखी हुई थी, अब दोबारा आपको बस छान के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएँ। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया फ्लावर, इसके अलावा कोको पाउडर है, इसको हल्का सा आप मिक्स करें और इसमें छान के आप इसमें शामिल कर दें। जितना अच्छा वह छना हुआ जाएगा उतना अच्छा सॉफ्ट केक हमारा तैयार होगा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो बस यहाँ पे मैंने छान लिया है। साथ में नमक जो है और बेकिंग पाउडर जो है वो भी हम इसी में ही शामिल करेंगे छानते हुए, ताकि बेहतरीन स्टेप हमारा पूरा हो जाए अच्छे से। यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है, और इसको स्पैचुला की मदद से सारी चीज़ें मिक्स हम कर लेंगे। इसको अब बीटर चलाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर देना है। मिक्स इतना करना है कि इसके तमाम जो है पाउडर है, जो फ्लावर वगैरह है, वो तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, कहीं पे वो दिखे ना। आप इसको विक्स की मदद से भी कर सकते हैं। और बस यहाँ देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया, बिल्कुल टाइट एक वो बन गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉफ़ी जो है वो हाफ़ कप जो हमने बनाई थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी आप इसका टेक्सचर जो होगा थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ये अभी बहुत थिक है, अब ये बिल्कुल लाइट, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। कॉफ़ी का जो फ्लेवर है वो आप सबको पता है कि कितना मज़ेदार आता है। तो बस यहाँ पे देखें इस तरह का इसका टेक्सचर आ गया। अब जनाब हमने क्या करना है कि हमने जो जिसमें हमें इसे बेक करना है उसको हमने बटर पेपर लगा के और अच्छी तरीके से ऑयल लगा के इसको रख लेना है। अगर बटर पेपर ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा मक्खन वगैरह लगा के इसमें फ्लावर थोड़ा सा डस्ट करें तो दोबारा उसको निकाल दें तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा जना, अब यहाँ पे इसी बाउल में हमने क्या किया, जो चॉकलेट हमने रखी थी वो हमने इसमें शामिल कर दी, क्योंकि
डबल चॉकलेट लूफ केक है, तो भाई चॉकलेट तो भरमार होनी चाहिए ना, कि मेरे बच्चों के मुंह में बार बार चॉकलेट आए। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें जो चंक्स थे वो सारे वो इसमें शामिल कर दिए, और अब इसमें सारा जो है वो मैं कन्वर्ट कर दूँगी बाउल में। अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसको साफ़ कर लीजिएगा ताकि कुछ भी इसमें रहे नहीं, और बस इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरीके से ना इसको आप टैप करिएगा, लाजमी करिएगा, इससे अच्छे रिज़ल्ट आता है। साथ में मैंने आपको दिखाया था चॉकलेट चिप्स थे मेरे पास, वो भी मैंने ऊपर पर शामिल कर दिए भरमार। मेरे बच्चों को इतना पसंद आता है ये केक कि बेइंतहा। ये चलता भी नहीं है ज़्यादा, लंच बॉक्स में भी रख के ले गए, बच्चे थोड़े से भूखे होते हैं तो उनको आप ये दे दें। एक तो घर की बनी हुई चीज़ है और बेहतरीन किस्म की। बस यहाँ पे मैंने इसको बेक कर लिया 20 से 25 मिनट। आप टाइम देख लीजिएगा, रिकॉर्ड वो हो नहीं सका मेरे पास, पता नहीं क्या वजह है। और उसके बाद 25 मिनट के बाद पतीला हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। 25 मिनट में आपने इसका हमारा तैयार हो जाएगा। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे तो ये आप ये देख सकते हैं इसकी चॉकलेट्स, इसका इतना सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं। इस कदर मज़ेदार था कि यूँ हाथों से नरम रुई की तरह बिल्कुल टूट रहा था, और इंतहाई मज़ेदार, क्योंकि इसमें आपने डाला है कॉफ़ी भी और डबल चॉकलेट भी, तो इसका फ्लेवर आप खुद ही आप सोच सकते हैं क्या आया होगा। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी, इतना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।